बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग स्पैन ऑफ कंट्रोल पढ़ रहे थे और स्पैन ऑफ कंट्रोल में हम लोगों ने एग्जांपल्स कुछ पढ़ी जिससे हम लोगों को कुछ क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों एक आखिरी एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं दो ऑर्गेनाइजेशंस की। ठीक है, इसको हम लोग दे देते हैं ऑर्गेनाइजेशन ए, इसको हम नाम दे देते हैं ऑर्गेनाइजेशन बी। ठीक है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में सिमिलरिटी क्या है कि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने तकरीबन 4100 4100 एम्प्लॉयज़ हैं दोनों में। ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल हम लोगों को समझ आ जाएगा कि हम लोगों को किस तरीके से फ़ायदा होगा। ठीक है जी, अब 4100 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इनके भी हैं, ए के भी हैं और बी के भी हैं। लेकिन ए में ये है कि ए का जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो नैरो है, यानी कि स्पैन ऑफ कंट्रोल है कितने लोगों का, 4 लोगों का। और बी का जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो 8 लोगों का। ठीक हो गया। अब दोनों में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस आता है और किस तरीके से हम लोग इनको कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है जी, अब ये देखिए नंबर 1, ये जो एक ए जो ऑर्गेनाइजेशन ए है बच्चों, इसमें एक बंदा जो है वो कितने लोगों को कंट्रोल कर रहा है, 4 लोगों को। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। ये एक एम्प्लॉय है, इसके अंडर 1 2 3 4, ये 4 एम्प्लॉयज़। अब इन 4 के अंडर बी 4, इसके अंदर बी 4, इसके अंडर बी 4 और इसके अंडर बी 4, फिर इसके अंडर बी 4। ठीक है, और इस तरीके से इनके अंडर भी 4 4 4 4 आते जाएंगे। तो नंबर 1 ऊपर वाले लेवल पे 1 होगा, तो नीचे कितने लोग उसके अंडर काम करेंगे, 4। अब जब 4 लोग काम करेंगे, 4 लोगों के अंडर 4 4 लोग अगर काम कर रहे हैं तो टोटल कितने हो गए, ये 16 लोग आ गए। ठीक है, इन 16 लोगों के अंडर कितने लोग काम करेंगे, 64। इन 64 के अंडर कितने लोग करेंगे, 256। 256 के अंडर 4 लोग कितने काम करेंगे, 1024। 1024 के अंडर कितने लोग काम करेंगे, 4096, तकरीबन 4100, तकरीबन 4 लोग काम। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरी तरफ जब हम आते हैं तो इसमें क्या होगा कि एक बंदे के अंडर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 लोग हैं। अब इसके अंदर भी 8, फिर इसके अंदर भी 8, फिर इसके अंदर भी 8, ऐसा करते करते 8 लोग आ गए। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखिएगा इस एक बंदे के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, 8। और 8 के नीचे वाला लेवल में कितने लोग होंगे, 64। 64 कितने लोगों को कंट्रोल करेंगे, 512। 512 कितने लोगों को कंट्रोल करेंगे, 4096, तकरीबन 4100, तकरीबन 4 लोग का। अब बच्चों यहाँ पे देखो जो सारी की सारी सिचुएशन हमारे सामने आई है वो क्या आई है, नंबर वो ये आई है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ 4 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कितने हैं, 4096। मैनेजर्स लेवल 1 to 6, कितने लेवल्स के मैनेजर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 लेवल्स के मैनेजर्स होंगे जो इन लोगों को कंट्रोल कर रहे होंगे। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजर्स लेवल 1 to 6 और कितने मैनेजर्स आपके पास होंगे, 1365 मैनेजरियल लेवल्स आपके पास आएंगे। दूसरी तरफ बच्चों जब हम आते हैं यहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल 8 का, एम्प्लॉयज़ 4096, लेकिन मैनेजरियल लेवल कितने होंगे, 585। ठीक है, 585, इसमें से ये निकाल देते हैं तो 585 जो ये वाले जो मैनेजर्स हैं, ये मैनेजर्स जो हैं ये सारे के सारे लोग इनको कंट्रोल कर रहे होंगे। तो इसका मतलब बच्चों सारा का सारा 1 2 3 4, इसमें कितने लेवल्स, इतने लोगों को कंट्रोल करने के लिए 1 से लेके 7 लेवल्स पे हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ी। और यहाँ पे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन हमें 1 2 3 4 5 पे ही हमारी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन पूरी हो गई है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे जो लेवल्स लगाएंगे तो ये फाइनेंशियली आपके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। ये नॉर्मली फाइनेंशियली उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड होगा। यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो फ्लैट होगा, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर जो होगा वो वर्टिकल होगा और टॉल होगा। ठीक हो गया। अब वर्टिकल और टॉल स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर जो है ये अभी दोबारा डिटेल में हम लोग अभी पढ़ने लगे हैं। और अभी हम क्या पढ़ने लगे, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अब बच्चों जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको अगर समझाऊँ कि वो 2 किस्म की होती हैं। यहाँ पे हम लोग लाइन लगा लेते हैं। ये मिसाल के तौर पे सेंट्रलाइजेशन और ये डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन ही को हम लोग एक और नाम देते होते हैं बच्चों, और वो है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसी को एक और नाम बच्चों देते होते हैं और वो स्ट्रक्चर है टॉल स्ट्रक्चर।
इसको एक और नाम दिया जाता है, ठीक है, वो फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं, लेकिन फिर भी इसको नाम एक दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोक्रेसी, ठीक है, ये ऑटोक्रेटिक स्ट्रक्चर। डिसेंट्रलाइजेशन किसको कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन, और इसी को एक और नाम दिया जाता है, वो होता है डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है यू इसको बनाया जाता है, ये बार बार मैं बना के दे चुका हूँ आपको, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग यू बनाते होते हैं। इसमें क्यों होता है, ये वर्टिकल होता है, ये आपका जो है वो खड़ू, ये आपका बॉस है, ठीक हो गया। अब बॉस ऑर्डर्स देगा और नीचे वाले लोगों को नीचे वाले लोगों को इन्फॉर्म कर देगा। यहाँ पे जो बॉस है आपका, ये बहुत फ्रेंडली बॉस है, क्यों? वो यहाँ पे ऑर्डर लेने से पहले, डिसीजन लेने से पहले इन तमाम लोगों को, ठीक है, इन तमाम लोगों को इन्वॉल्व करेगा डिसीजन मेकिंग के अंदर, और मिलजुल के फैसले लिए जाएंगे, ठीक हो गया बच्चों। अब जो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे ऑर्डर्स, डिसीजंस ज़्यादातर जो है वो टॉप लेवल पे लिए जाते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। ज़्यादातर डिसीजन जब टॉप लेवल पे लिए जाएंगे बच्चों, वो आपकी सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होंगी। ज़्यादातर डिसीजन जब मिलजुल के डेमोक्रेटिकली सजेशन के साथ लिए जाएंगे, वो आपकी डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होंगी, ठीक हो गया। या नीचे वाले लेवल जो है वो अपने ओन पे अपने अपने डिपार्टमेंट्स या अपनी अपनी जगहों के डिसीजन ले सकेंगे, वो डिसेंट्रलाइज्ड होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे बच्चों और पैदा होती है, ठीक है, वो क्या चीज़ पैदा होती है? वो ये चीज़ बच्चों पैदा होती है कि क्या सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि सारे फैसले टॉप लेवल खुद लेगी? क्या डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है सारे के सारे डिसीजन जो है वो नीचे वाले इन्वॉल्व होकर लेंगे? तो जवाब है बच्चों कि ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़। मिसाल के तौर पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं जी, इसको बच्चों हम लोग नाम देते हैं ऑर्गेनाइजेशन ए, और इसको हम लोग नाम देते हैं ऑर्गेनाइजेशन बी, ठीक हो गया। ए ऑर्गेनाइजेशन जो है, मिसाल के तौर पे उन्होंने टोटल 10 डिसीजंस इस ऑर्गेनाइजेशन ने लिए। 10 डिसीजंस में से 8 डिसीजंस जो हैं वो बॉस ने खुद लिए, और 2 डिसीजंस जो हैं वो उसने दूसरे लोगों से मशवरा करके ले लिए, ठीक हो गया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि 20% डिसीजंस इसने पूछे और 80% डिसीजन इसने खुद लिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे ज़्यादा ट्रेंड किस चीज़ का है? खुद फैसले करने का। इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी बच्चों, अगर टोटल 10 डिसीजंस लिए जा रहे हैं, अगर कंपनी जो है वो 88 डिसीजन 10 में से जो है वो मशवरा करके लेती है और 2 डिसीजन बॉस खुद ले रहा है, तो इसमें क्या होगा कि 20% डिसेंट्रलाइजेशन है, सॉरी 20% सेंट्रलाइजेशन है और 80% सेंट्रलाइजेशन है। इसका मतलब है कि ज़्यादातर फैसले मिलजुल के मशवरे से और सलाह मशवरे से किए जाते हैं, ठीक है। या नीचे वाले लोग जो हैं वो उनको फ्री जो है वो आज़ादी हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर सकें, ठीक हो गया। जब यहाँ पे हम लोगों को समझ आ जाती है तो फिर हम ये भी देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर 80% वाली होगी, इसको हम कहेंगे मोर सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग कहेंगे मोर डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया जी। सारी की सारी बात अगर आपको समझ आ गई है तो अब हम लोग अगले पेज पे जाएंगे और अगले पेज पे हम लोग दोबारा से देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। चूँकि ये मेरी एग्जांपल्स आप लोगों को बता दी हैं, ये वाली एग्जांपल्स, तो इन एग्जांपल से जो है वो आप लोगों को ये समझने में आसानी हो जाएगी। मोर सेंट्रलाइजेशन भी समझ आ गई, जहाँ पे मैक्सिमम, अब देखो 10/10 ऐसा नहीं होता किसी जगह पे भी, अब 10 में से 10 डिसीजन वो खुद ले रहे हैं और एम्प्लॉइज बिल्कुल भी नहीं ले रहे। बीच में 1-2 डिसीजन होते हैं जो कम इंपॉर्टेंस के होते हैं, जो माइनस डिसीजन होते हैं, वो फिर भी उन लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो 100% कहीं पर भी नहीं होता। तो इसको हम लोग मोर सेंट्रलाइजेशन और मोर डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ चलेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, जो मोर सेंट्रलाइजेशन, जहाँ पे ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? उस कंपनी को हम लोग कहते हैं एनवायरनमेंट इज स्टेबल। एनवायरनमेंट जो होता है वो स्टेबल होता है सेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट में। स्टेबल से मुराद ये है कि रूल्स रेगुलेशंस डिसाइडेड होते हैं, पॉलिसीज़ बनी होती हैं और बहुत ज़्यादा चेंजेस उसके अंदर नहीं लाई जाती। चूँकि चेंजेस नहीं लाई जाती तो पहले 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए,
या 4-5 साल 6 साल हो गए, बहुत अरसे से एक ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से चल रही है, उनके रूल्स के अंदर, रेगुलेशंस के अंदर, उनके फंक्शंस के अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ रही। चूँकि तब्दीली नहीं आ रही तो हम क्या कहेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये स्टेबल है, इसमें तब्दीली नहीं आ रही, चेंजेस नहीं आ रही, रूल रेगुलेशन नहीं बदल रहे। ठीक है, बाकी वाले जो टॉप पॉइंट्स हैं बच्चों वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करते हैं।